नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमने HRMS में कुछ चेंज कराने के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर रखी है तो हम उसको कैसे देखेंगे कि वह रिक्वेस्ट जो हमने दे रखी है वह हमारे विभाग द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और रिजेक्ट कर दिया गया है तो वह किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। तो यह सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बने रहिएगा कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, HRMS में चेंज रिक्वेस्ट का स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले हम अपना HRMS लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रखा माई चेंज रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें हमारा ये चेंज रिक्वेस्ट दिखाएगा कि हमने कौन कौन सी चेंज रिक्वेस्ट HRMS में अप्लाई कर रखी हैं। तो यहाँ पर ये डेट अभी ऑटो सेलेक्ट कर लेता 1 महीने की, आपको 1 महीने का यहाँ पर दिखा देगा। और आपको इससे पहले का देखना है तो यहाँ पर आप फ्रॉम वाले पे क्लिक करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 महीने पहले की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ जून की 1 तारीख सेलेक्ट कर ली है, और उसके बाद गो पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, जो मैंने HRMS में चेंज रिक्वेस्ट डाली थी वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। मैंने अभी तक 4 चेंज रिक्वेस्ट डाली हैं, और ये हमारी चारों चेंज रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि यहाँ पर ये पड़ी हुई हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी जो हमने चेंज रिक्वेस्ट डाली है एक्सेप्ट हुई है कि रिजेक्ट हुई है। तो यह हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे आपका दे रहा है चेंज रिक्वेस्ट नंबर, उसके बाद HRMS ID, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद रिक्वेस्ट स्टेटस, उसके बाद दे रखा हुआ है, उसके बाद दे रखा मॉडल नेम, टेब नेम, फिर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन डेट, फिर डीलिंग क्लर्क ID, फिर उसके बाद DC ट्रांजैक्शन डेट, फिर VA यूजर ID, और फिर उसके बाद दे रखा VA ट्रांजैक्शन डेट। इसके बाद हम स्क्रॉल करके थोड़ा और आगे आ जाएंगे दाएं साइड में। तो यहाँ पर दे रखा AA यूजर ID, उसके बाद दे रखा AA ट्रांजैक्शन डेट, उसके बाद दे रखा व्यू/एक्शन, और उसके नीचे दे रखा है व्यू वाला ऑप्शन ब्लू कलर में, जिससे हम अपनी चेंज रिक्वेस्ट देख सकते हैं कि हमने कौन सी रिक्वेस्ट यहाँ पर डाली हुई है। तो हम यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे पहली एप्लीकेशन पे ही। तो हमने जो पहली एप्लीकेशन यहाँ डाली हुई थी चेंज रिक्वेस्ट के लिए, तो वो हमारी यहाँ पर ये एजुकेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की थी। तो यहाँ पर ये मेरा यहाँ पहले जो डॉक्यूमेंट सबमिट थे इंटरमीडिएट तक सबमिट थे। उसके बाद मैंने जॉब पे आने के बाद जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो वो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको। यहाँ हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं लास्ट तक, ये मेरा सारा दे रखा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन दिख रखा है। तो हम यहाँ पर अगर व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने कौन सी चेंज रिक्वेस्ट से कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने लगाया था। अब चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो हमने ये चेंज रिक्वेस्ट दी है वह एक्सेप्ट हुई है कि नहीं एक्सेप्ट हुई है। तो उसका देखिए, यहाँ पर आपका सबसे अच्छा तरीका है जानने का इसको, कि यहाँ पर जो आपने यह चेंज रिक्वेस्ट दी है तो यह आपका रिक्वेस्ट स्टेटस में यहाँ पर ये दे रखा हुआ मेरी ये चारों रिक्वेस्ट जो है AA दिखा रहा है। तो जिसका मतलब है कि एक्सेप्टेड, कि मेरी ये चारों चेंज रिक्वेस्ट जो है विभाग द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई हैं, क्योंकि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो सब वैलिड थे, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। यहाँ पर मैंने 4 चेंज रिक्वेस्ट डाली, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहली ये क्वालिफिकेशन की, दूसरी ये फैमिली, तीसरी ये हमारी ये कम्युनिकेशन की, और चौथी हमारी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की, जो मेरी थोड़ी गलत थी यहाँ पर। तो मैंने ये चारों को HRMS के माध्यम से चेंज किया घर बैठे ऑनलाइन। मुझे अपना डिवीज़न जाना नहीं पड़ा, ना डीलिंग क्लर्क से बात करनी पड़ी, ना कहीं और मुझे बात करनी पड़ी। ये HRMS के थ्रू मेरा बहुत ही आसानी से हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपने कोई चेंज रिक्वेस्ट डाली हुई है किसी भी प्रकार की और वह रिजेक्ट की जाती है या किसी वजह से रुकी रहती, तो वह हम कैसे जानेंगे? तो हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है स्टेटस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर C का मतलब है चेंज रिक्वेस्ट, कि हमने चेंज रिक्वेस्ट डाल दी है। D का मतलब है ड्राफ्ट में चली गई हमारी। E का मतलब सबमिटेड बाय DC, कि हमारे डीलिंग क्लर्क को चली गई है वेरिफिकेशन के लिए। उसका V मतलब डाटा वेरीफाइड बाय वेरिफिकेशन अथॉरिटी, ये यहाँ दिखाएगा। उसका VR रिजेक्टेड बाय वेरिफिकेशन अथॉरिटी, अगर आपकी चेंज रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो वहाँ VR दिखाएगा। DR दिखाएगा कि रिजेक्ट बाय डीलिंग क्लर्क, और DR का मतलब है कि यहाँ पर भी जो आपकी अगर रिक्वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और उसके बाद A दे रहा है डाटा एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो मेरा यहाँ पर सब में A दे रहा है। तो मेरा यहाँ पर ये डाटा सब एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद दे रखा AR रिजेक्ट बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो यहाँ रिजेक्ट बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी AR होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी उसके बाद है N/A नॉट अवेलेबल, कि यहाँ पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर चैन रिक्वेस्ट अगर आप HRMS के द्वारा डालते हैं किसी भी प्रकार की, तो आपका स्टेटस इस प्रकार से वो दिखाता है कि अगर एक्सेप्ट हुआ तो वहाँ ए दे देगा, और अगर रिजेक्ट हुआ तो वहाँ आर ज़रूर लगा देगा, और अगर कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी तो नॉट अवेलेबल लगा देगा। तो हम यहाँ से ये चैन रिक्वेस्ट अपनी देख सकते हैं कि हमारी एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। और अगर आपको अपने HRMS के द्वारा कोई भी चैन रिक्वेस्ट डालनी है कि आपको लगता है कि ये हमारा गलत है और हमको HRMS के थ्रू डालनी है, तो उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके बाद आपको जो है वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप जो है अपनी चैन रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल सकते हो और घर बैठे कोई भी प्रॉब्लम हो HRMS से संबंधित या अपना बायोडाटा, फैमिली या फिर किसी और तरीके की, तो आप अपना HRMS के थ्रू ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद आपका जो है यहाँ पर अगर सही करने वाला होगा तो वो डाटा सही कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।